हरे कृष्ण आप सभी को, और मैं पंडित संतोष बाजपेयी आपका पुनः स्वागत करता हूं अपने चैनल एच के एस्ट्रो में। और आज हम बात करेंगे एक बहुत महत्वपूर्ण और बड़े संवेदनशील लग्न कर्क लग्न के बारे में। जैसा कि मैं आपको सदा बताता हूं कि अगर आप कुंडली खोल करके देखिए, अगर आपके प्रथम भाव में 4 नंबर राशि लिखी हुई है तो आप कर्क लग्न के हैं। कर्क लग्न जो है वो एक जल तत्व की राशि है, ये एक चर राशि है, ये एक सम राशि है, ये एक सौम्य राशि है, जिनके जो स्वामी हैं वो चंद्रदेव हैं, जो जातक को संवेदनशीलता, ममता और मानसिक गहराई प्रदान करती है। जातक वो जिसकी हम कुंडली की बात कर रहे हैं, कर्क लग्न वालों की बात कर रहे हैं। कर्क लग्न के जो जातक होंगे उनके शरीर की अगर हम बात करें तो अक्सर वो कोमल और मध्यम कद के होते हैं। इनके चेहरे पर आमतौर पर, इनका जो चेहरा रहेगा आमतौर पर गोल रहेगा, चंद्रमा के समान, और मांसल लिए हुआ होता है। आंखें इनकी बड़ी होंगी, गहरी और बहुत प्रभावशाली होती है। इनमें एक प्रकार की आपको सौम्यता और शालीनता सदैव झलकती हुई दिखाई देगी। इनका शरीर जो है, इनका ऊपरी हिस्सा मतलब जो छाती का हिस्सा अक्सर चौड़ा होता है। उम्र बढ़ने के साथ साथ में शरीर में भारीपन आने की प्रवृत्ति तो होगी क्योंकि जल तत्व है। इनकी त्वचा अक्सर गौरवर्ण और साफ होती है क्योंकि चंद्रमा से रिलेट है। इनके जो स्वामी हैं वो चंद्रदेव हैं। इनका जो स्वभाव होगा और इनका जो व्यक्तित्व रहता है वो इस प्रकार का रहेगा क्योंकि चंद्रदेव जो मन के भी कारक हैं, इसलिए इनका पूरा व्यक्तित्व भावनाओं पर टिका होता है। ये स्वभाव से ही थोड़े शर्मीले हो सकते हैं, लेकिन जब भी किसी पर भरोसा कर लेते हैं तो उनके लिए बहुत समर्पित होते हैं, पूर्ण रूप से समर्पित हो जाते हैं। ये स्वभाव से अत्यंत भावुक और दयालु प्रवृत्ति के होते हैं, दूसरों की परवाह करने वाले, और ये दूसरों को दुखों को शीघ्र महसूस कर लेते हैं। ये दूसरे जो इनके परिवार के या मित्र हों उनके दुखों को ये देख नहीं पाते हैं और सदैव उनकी सहायता के लिए तत्पर रहते हैं। यह जो भावनाओं में इतने बह जाते हैं कि दूसरों की सहायता में ये खुद का नुकसान कर लेते हैं, जिससे इनकी व्यक्तिगत जो जीवन है उसमें उतार चढ़ाव आ जाते हैं। इनकी भावुकता अपनों के अतिरिक्त और भी लोगों के लिए हो सकती है, जो इनके लिए दुख का कारण बन सकती है, जो इनको दुख दे जाती है। ये अपने परिवार के प्रति बहुत समर्पित होते हैं, अपने मित्रों और संबंधियों के प्रति बहुत समर्पित होंगे। इनका पारिवारिक जुड़ाव जो होता है वो बहुत ज़्यादा है। घर और परिवार इनकी प्रथम प्राथमिकता है। ये अपनों के लिए एक सुरक्षा कवच की तरह होते हैं। किसी भी परिस्थिति को और परिवार पर आए हुए किसी प्रकार के संकट को स्वयं अपने ऊपर ले लेंगे और सहन कर लेते हैं। किसी को आभास भी नहीं होता कि नए कार्य को कर दिया है। ये समस्या आई थी और इस समस्या को इनने अपने ऊपर लेकर के उसका निदान कर चुके हैं। जैसा कि ये लग्न, ये जो राशि है वो अति संवेदनशील है, इसके कारण से ये छोटी छोटी बातों को दिल में लगा लेते हैं। चंद्रदेव की कलाओं की तरह इनके मूड जो होते हैं वो भी उतार चढ़ाव वाले होंगे, यानी मूड स्विंग वाले देखने को मिलेंगे आपको। अभी क्या है, थोड़ी देर बाद क्या हो सकते हैं। इनकी कल्पना शक्ति बहुत प्रबल होती है। ये कला, साहित्य और रचनात्मक कार्यों के प्रति सहज रूप से आकर्षित होते रहते हैं। कोई गाने का काम हो, कुछ आर्ट का काम हो, इसके प्रति कोई ना कोई ये कार्य को करना पसंद करेंगे। कर्क लग्न के जातकों के लिए सेवा और संवेदनशीलता से जुड़े हुए कार्य बहुत उत्तम हो सकते हैं। इसमें अगर ये फील्ड में कार्य करें तो बहुत अच्छे इनको फल मिल सकते हैं। जैसे चिकित्सा का कार्य हो गया, जिसमें नर्सिंग है, डॉक्टरी है, समाज सेवा से जुड़े हुए NGO हैं, उनसे जुड़े हुए कार्य कर सकते हैं। होटल का कार्य कर सकते हैं, रेस्टोरेंट का काम कर सकते हैं क्योंकि जल डेयरी उत्पाद का कर सकते हैं, जली पदार्थों का काम कर सकते हैं, मरीन से संबंधित कार्य कर सकते हैं क्योंकि जल तत्व है। चंद्र लग्न जो है वो जल तत्व के कारक हैं। कला के क्षेत्र में जैसे काम कर सकते हैं क्योंकि कलात्मकता इनमें बहुत होगी। जैसा कि मैंने बताया आपको कि कला के क्षेत्र में जैसे संगीत, अभिनय और कविता के क्षेत्र में ये बहुत सफल हो सकते हैं। इन फील्ड में भी ये जाकर के इनको कार्य करना चाहिए। ये ऐसे व्यापार भी कर सकते हैं जैसे खाद्य सामग्री का, तरल पदार्थों का, जैसे जूस, कोल्ड ड्रिंक्स का, और कपड़ों के व्यापार भी इनके लिए विशेष फल दे सकते हैं। कालपुरुष जी की जो कुंडली है, जैसा कि हमारे लग्न में बताते हैं, उसमें कर्क राशि जो होती है वो चतुर्थ भाव का प्रतिनिधित्व करती है, जो हृदय और छाती, चेस्ट यानी लंग्स से संबंधित होते हैं। तो इन जातकों को कभी कभी कफ की समस्या, फेफड़ों में संक्रमण की समस्या, पाचन तंत्र की समस्या, स्टमक इश्यूज से जुड़ी समस्या के प्रति इनको सचेत रहना चाहिए। ये समस्या इनको हो सकती हैं। इनको दूसरी बात, इनकी भावनाओं के जो अत्यधिक उतार चढ़ाव के कारण जो रहता है, इनका मानसिक तनाव इनको बहुत रहता है और साथ डिप्रेशन के शिकार हो सकते हैं। ऐसी स्थिति बन सकती है कि डिप्रेशन में भी चले जाए। परंतु एक बात है कि इनकी जो मानसिक स्थिति दूसरों की अपेक्षा बहुत उत्तम होती है। ये जो कुछ इनके जीवन में झेल लेते हैं वो दूसरों की बस की बात नहीं होती। अगर कोई दूसरों को वो समस्या हो जाए जो ये लोग झेल करके उससे निकलते हैं तो वो पता नहीं क्या करेंगे। ये सहन बहुत करने की इनमें क्षमता होती है। इनको सलाह दी जाती है कि इनको पर्याप्त मात्रा में जल पीना चाहिए और नियमित रूप से किसी प्रकार का कोई व्यायाम जैसे प्राणायाम करने से इनको वरदान साबित होगा अगर प्राणायाम करते हैं तो। और अगर हम चंद्र कर्क लग्न के अगर हम ग्रहों की बात करें तो इनकी कुंडली के अंदर सबसे योग कारक ग्रह जो होते हैं वो होते हैं मंगल देव, जो इस लग्न में दशम भाव के स्वामी, पंचम भाव के स्वामी है। चंद्र जो स्वयं लग्न ऐसे हैं
बृहस्पति देव जो 9 भाव के स्वामी हैं और इनके लिए ये तीनों ही जो हैं वो अत्यंत शुभ ग्रह होते हैं। इनके लिए आप अगर हानि की बात करें तो शुक्रदेव और शनिदेव शत्रुवत व्यवहार परिणाम इनके लिए कर सकते हैं। या बुध देव जो हैं वो उनको मारक माना जाता है, वे मार्केश होते हैं। बुध कभी भी कर्क लग्न वालों के लिए अच्छे नहीं होते। अगर इन जातकों की कुंडली में मंगल देव और चंद्र देव एक साथ कहीं भी केंद्र त्रिकोण में बैठे हों तो यह एक अच्छा राजयोग बनता है। इनके हम भाग्यशाली अगर रंग की बात करें तो इनके लिए सफ़ेद रंग, क्रीम कलर, पीला हल्का और हल्का लाल। भाग्यशाली जो दिन रहेगा इनके लिए सोमवार, मंगलवार, गुरुवार रही। कर्क लग्न के जातकों को मूंगा और मोती धारण करना चाहिए। लेकिन जैसा कि मैंने आपको बताया कि आपको किसी भी व्यक्ति से, किसी ज्योतिष से के पत्रिका का विश्लेषण करा के करना चाहिए। आज कर्क लग्न वालों के लिए बस इतना ही। फिर पुनः किसी अन्य विषय पे हम वीडियो बनाएंगे। और कर्क लग्न में भी अनेक जो योग होते हैं, राजयोग होते हैं, उसके विषय में भी हम एक फिर वीडियो बनाएंगे। और अगर आप चाहते हैं कि हम और किसी अन्य ऐसे विषय पर वीडियो बनाएं तो आप हमें कमेंट के माध्यम से बता सकते हैं। अब आज के लिए बस इतना ही। आप सभी को हरे कृष्ण, जय श्री राधे कृष्ण।